हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें हम देखेंगे आज प्रमुख आधुनिक जो भारतीय समाचार पत्र हैं एक दृष्टि में। ये हमारा पहला भाग है, इसके कई भाग होंगे। तो दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये सेगमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपने इस वीडियो को और आनंद लीजिए। और यदि अच्छी वीडियो लगे और मतलब महत्वपूर्ण लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना गवाते हैं, हम देखते हैं इसमें इस वीडियो को। और इसमें पहले भाग में हम देखेंगे, हमारी पहली वीडियो है और इसमें हम देखेंगे वर्ष, स्थान जहाँ से प्रकाशित हुए, किस भाषा में प्रकाशित हुए और इसके संपादक या संस्थापक कौन है। ठीक है दोस्तों, और जो इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट होगा वो भी बता देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम, ठीक है दोस्तों, क्या है, भारत का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है। ठीक है, तो भारत का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है। तो यहाँ पर पूछा है भारत का प्रथम। तो दोस्तों देखिए, जो बंगाल गजट है, ये बंगाल गजट, ये भारत का पहला प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, बंगाल गजट समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था। तो ये जो बंगाल गजट था अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ, ये 1780 में प्रकाशित हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल गजट समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो बंगाल गजट देखिए कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। और प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो बंगाल गजट है। और प्रश्न ये भी बन सकता है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। तो कौन सा है, तो बंगाल गजट। ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमने पहले प्रश्न ले लिया है कि भारत का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, बंगाल गजट समाचार पत्र के संपादक या संस्थापक कौन थे। तो ये जो बंगाल गजट समाचार पत्र था, इसके जो संपादक थे वो जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। तो जेम्स ऑगस्टन, यहाँ पर लास्ट में स है, ठीक है, ऑगस्टस, ठीक है, हिक्की थे और ये आयरलैंड के थे, आयरिश थे, ये ध्यान रखना। तो हमारा सही जवाब है पहला ऑप्शन। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कलकत्ता जर्नल एडवाइजर की संज्ञा किसे दी गई थी। तो निम्नलिखित मतलब नीचे 4 समाचार पत्र हैं, यहाँ पर इन चारों में से एक को संज्ञा दी गई है, कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइज, ठीक है, एडवर्टाइजर। तो दोस्तों उसका नाम बताना है कि किस समाचार पत्र को यह संज्ञा दी गई है। संज्ञा मतलब नाम दूसरा। तो ये दिया गया है बंगाल गजट को। संज्ञा देने का मतलब होता है कि दूसरा नाम क्या दे दिया गया है, किसी भी विशेषता के हिसाब से नाम दे दिया जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कलकत्ता गजट की स्थापना कब हुई थी। कलकत्ता जो गजट था ये अंग्रेजी भाषा में था, पहला भी अंग्रेजी भाषा में था। और ये कलकत्ता गजट कलकत्ता से ही प्रकाशित होता था, इसका स्थान कलकत्ता ही है। तो दोस्तों ये 1784 में प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से, ध्यान रखने ला। और ये सरकारी सहायता से हुआ था और इसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा, लेकिन प्रतिबंध लगने के बाद भी ये समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट है, प्रकाशन पर प्रतिबंध के बाद भी ये समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। इस तरीके से प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से वह कौन सा समाचार पत्र है जो प्रतिबंध के बाद भी प्रकाशित हुआ। तो उसका नाम है बंगाल गजट। और 1784 में इस जो समाचार पत्र है इसकी स्थापना हुई थी, या इसका संपादक हुआ था, या इसका प्रकाशन हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, बंगाल गजट समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था। बंगाल गजट पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता, तो हमने बताया भी पहले, अंग्रेजी भाषा में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है कलकत्ता गजट की स्थापना किसने की थी। कलकत्ता जो गजट था इसकी स्थापना की थी, मतलब संपादन करना किसका था, तो सरकारी सहायता से इसका संपादन किया गया था। ठीक है दोस्तों, स्थापना आ जाए चाहे संपादन आ जाए, ठीक है, एक ही बात है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है इंडिया गजट का प्रकाशन कब हुआ था। इंडिया गजट का प्रकाशन 1780 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, 1780 ईस्वी में। ये भी अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन हुआ था इसका, और कोलकाता से ही हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है इंडिया गजट का प्रकाशन कहाँ हुआ था। तो अभी हमने बताया कलकत्ता से ही हुआ था इसका भी, ठीक है। तो पहले जो 3 है वो कलकत्ता से ही हुए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है इंडिया गजट का प्रकाशन किस भाषा में होता था। यह इंडिया गजट का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था या होता था, ठीक है। तो इंडिया गजट का भी किस में, अंग्रेजी भाषा में। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है मद्रास कुरियर समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों ये समाचार जो पत्र था मद्रास कुरियर, ये पहला मद्रास से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। इस तरीके से प्रश्न बन सकता है दोस्तों। और मद्रास से प्रकाशित हुआ था और अंग्रेजी भाषा में हुआ 1785 में। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है मद्रास कुरियर समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था। तो ये मद्रास जो कुरियर था इस समाचार पत्र का प्रकाशन हंग वायर्ड और रिचर्ड जॉनसन ने किया था। तो हंग वायर्ड और रिचर्ड जॉनसन इन दोनों ने किया था। अगला प्रश्न है मद्रास कुरियर समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ था। तो दोस्तों मद्रास कुरियर ये पहला ऐसा समाचार पत्र है जो मद्रास से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। मद्रास से प्रकाशित होने वाला है पहला समाचार पत्र था। तो सीधी सी बात है मद्रास से ही प्रकाशित हुआ था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है मद्रास कुरियर समाचार पत्र का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था। तो दोस्तों ये जो मद्रास कुरियर था ये भी अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है बॉम्बे हेराल्ड का प्रकाशन कब हुआ था। तो बॉम्बे हेराल्ड जो ये अंग्रेजी में प्रकाशित होता था समाचार पत्र, ये बम्बई से प्रकाशित होता था 1789 में, ठीक है। तो 1789 में ये प्रकाशित हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है बॉम्बे हेराल्ड का प्रकाशन किसने किया था। तो बॉम्बे हेराल्ड का प्रकाशन किया था दोस्तों, यहाँ पर जेम्स सिक्की नहीं है, सरकारी सहायता से भी नहीं, और हेनरी विवियन डेरिजेरियो, ठीक है। तो उसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगले भाग में हम बताएंगे इसके जो प्रकाशक थे कौन थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे, ये आपको बताना है, ठीक है, आपके लिए सवाल है। अगला प्रश्न है बॉम्बे हेराल्ड का प्रकाशन किस भाषा में होता था। तो बॉम्बे हेराल्ड जो ये प्रकाशन होता था भाषा में अंग्रेजी में ही होता था इसका भी, ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी में। अब तक हमने ये 5वां प्रकाशन है समाचार पत्र, तो ये भी अंग्रेजी में हो रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय जनता का दर्पण की संज्ञा किसे दी गई थी। तो भारतीय जनता का दर्पण, यहाँ पे जनता का दर्पण भी मान सकते हैं, कि संज्ञा किस समाचार पत्र को दी गई थी दोस्तों। तो ये जो दी गई थी ये बॉम्बे हेराल्ड को दी गई थी। बॉम्बे हेराल्ड को बम्बई से प्रकाशित होने वाला ये पहला समाचार पत्र भी था दोस्तों, यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है। और भारतीय जनता का दर्पण की संज्ञा भी दी गई थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पत्र बॉम्बे गजट में परिवर्तित हो गया था। तो देखिए दोस्तों 1791, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर 1791 ईस्वी में बॉम्बे गजट में परिवर्तित हो गया था, ठीक है। और 1838 में रॉबर्ट नाइट के संपादन में इसका नाम परिवर्तित करके बॉम्बे टाइम्स कर दिया गया, ठीक है। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं बॉम्बे कुरियर की, ठीक है।
और हम ये हमारा पर्सन है बॉम्बे हेराल्ड पर। ठीक है दोस्तों, तो 1791 में बॉम्बे गजट में परिवर्तित कर दिया गया। कौन? तो बॉम्बे गजट में जो परिवर्तित कर दिया गया वो बॉम्बे हेराल्ड। ठीक है, ये हमारा सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण हमारे प्रश्न थे। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।